विकास की गंगा बहा देंगे। अरे रिछपाल जी, विकास की गंगा हमने देखी है बारिश के मौसम में, डेगाना में देखी है, जहां इस बिरधा परिवार के बारे में जो ये रिछपाल जी की चाल है, जो इट्टे उतारे गए, उनके बाजुओं को काटा गया, उनके स्लीव्स को वहां से काट के कपड़ों को चेक किया गया। कहते हो ना नौकरी है, और कहाँ है वो राहुल गांधी जो 1 2 3 4 5 6 से कि ये आंधी नहीं तूफान है। गीता की, भारत माता की। मुकुंद सिंह जी नरुका मंच पे पधारे। गांव गांव ढाणी ढाणी से पधारे हुए इस भारतीय जनता पार्टी को पुनः राजस्थान में स्थापित करने वाले सभी बंधुओं, किसान भाइयों और पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम हम ये देखते आ रहे हैं कि ये आंधी नहीं तूफान है, ये आंधी नहीं तूफान है। कांग्रेस का मिटेगा नामो निशान है, कांग्रेस का मिटेगा नामो निशान है। और उस नामो निशान को मिटाने का जिम्मेदार स्वयं अशोक गहलोत है, जिसने राजस्थान में किसी महिला के साथ अत्याचार हो तो उसने अन्याय किया, किसी बच्ची के साथ अत्याचार हुआ तो उसने अन्याय किया। और कहाँ है वो राहुल गांधी जो 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे शर्म आनी चाहिए, ऐसे गाने फिल्म में चलते हैं। और किसानों के कर्ज माफी की बात करते हो, ना नौकरी है, ना बेरोजगारी भत्ता है, और फर्जी चाहिए तुम्हें सत्ता है। किस बात की फर्जी सत्ता लेना चाहते हो? अब ये जनता जाग चुकी है, अब ये राजस्थान जाग चुका है। बंधुओं, मैं बताना चाहती हूँ, आज से 2 3 दिन पहले भी मैं सीकर मैंने देखा, लक्ष्मणगढ़ मैंने देखा, वहां ये एक राजस्थान में लहर बन चुकी है कि हमें पुनः राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना है। क्योंकि ये जो इंजन है ये राजस्थान से होके निकलेगा और दिल्ली में 2024 का ताज पहनाएगा। जब दिल्ली में सरकार होगी तो राजस्थान का विकास स्वतः ही होगा। अभी भी राजस्थान के विकास में नरेंद्र मोदी जी ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन इन सत्ता के दलालों ने अपने कुर्सी की लड़ाई में बर्बाद करके रख दिया, जनता के हकों को मार दिया। आज किसान कर्जे में दबे हुए पड़े हैं। और एक समय मेरे भाइयों, याद कीजिए, आपकी बहन बेटियां जब पेपर देने गई थी तो उनके दुपट्टे उतारे गए, उनके बाजुओं को काटा गया, उनके स्लीव्स को वहां से काट के कपड़ों को चेक किया गया। और दूसरी तरफ, बुरा मत मानना, बुरके में परमिशन दी गई। ये खेल वो क्यों खेल रहा है? ये खेल अशोक गहलोत इसलिए खेल रहा है कि वो ये चाहता है कि राजस्थान में हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर, इनको गुमराह करके और मैं पुनः सत्ता हासिल कर लूं। इस गलतफहमी में हिंदू और मुसलमानों को नहीं रहना है, क्योंकि ये इनकी आपसी लड़ाई न हमारी नहीं है। ये सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए डबल रोल में चल रहे हैं। उस डबल रोल को हमें समझना है। हिंदू भी हमारे हैं तो मुस्लिम भी हमारे हैं, सभी हमारे साथी हैं। अब एक बात मैं आपको इस डेगाना तहसील के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे एमएलए साहब के पिताजी कहा करते हैं कि विकास की गंगा बहा देंगे, मेरे बेटे को लाना, विकास की गंगा बहा देंगे। अरे रिछपाल जी, विकास की गंगा हमने देखी है बारिश के मौसम में, डेगाना में देखी है, जहां से निकलना मुश्किल हो गया। मेरे खुद के वार्ड में रोड बनाई थी, ऐसी मिट्टी की रोड बनाई कि वो उद्घाटन से पहले उसके पर खच्चे उड़ गए। ऐसा क्या विकास जिससे आपने अपनी बोरियां भर ली? ऐसा भ्रष्टाचारी तंत्र आपने पैदा किया। आप अब कह रहे हो कि हम दूसरी जाति का तहसीलदार ला रहे हैं। जातिवाद की बात नहीं है बंधु, गहराई से सोचना वो क्या चाल चल रहे हैं। मैं दलित बंधुओं को भी, एससी समाज को भी कहना चाहती हूँ कि 4 साल में आपका तहसीलदार वो क्यों नहीं लाए? आज उनको आपका तहसीलदार कैसे याद आया? इस बिरधा परिवार के बारे में जो ये रिछपाल जी की चाल है, जो ये विजयपाल बिरधा की चाल है, इस चाल को समझिए, क्योंकि
हमारा लक्ष्य अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती थी, वैसे ही हमारा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी है। इस सनातन धर्म को जीवित रखना है तो भारतीय जनता पार्टी को लाना होगा, और जब ये भारतीय जनता पार्टी आएगी तभी हमारी सारी समस्याएं हल होंगी। भीलवाड़ा में उस बच्ची का क्या कसूर था जिसके साथ एक बुरी तरह से रेप किया गया और उसके बाद में उसको मारने की कोशिश की गई। जब वो बच्ची मरी नहीं तो उसे भट्टी में जलाया गया, और अशोक गहलोत जी और प्रियंका गांधी आकर उनको संभालते नहीं है। वही प्रियंका गांधी राजस्थान में आती है लेकिन आकर चली जाती है और कहती है मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं। धिक्कार है, तुम लड़की हो, तुम ऐसे परिवार में पैदा नहीं हुई हो, ना तुम किसी के दुख की ताकत तकलीफ समझती हो, ना तुम किसी दलित की ताकत तकलीफ समझती हो। तुम्हारे दिल में एक ही है कि हमें सत्ता चाहिए, क्योंकि शुरू से तुम 70 साल से सत्ता के आदी रहे हो। और यही स्थिति अगर डेगाना में रही तो वो भ्रष्टाचारी तंत्र पुनः पैदा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी एक वकील हूँ। हम भी कोर्ट में देखते हैं, तहसील में देखते हैं, हर तरफ भ्रष्टाचार का डेरा डला हुआ है। चाहे वो पुलिस प्रशासन रहा हो 4 साल में, 5 साल में, चाहे वो और कोई सरकारी तंत्र रहा हो, हर जगह यह स्थिति रही है। इस बात को विचार करते हुए हमें सोचना है, समझना है और आगे इस बात का विचार करना है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। जय हिंद, जय भारत।